ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास मुरली में बोला है। पाल भाई, भोजन के ऊपर खास बाबा ने बोला है कि बच्चे, तुम्हारा ब्राह्मणों का भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए बोले। इसलिए चाहे भाई है चाहे बहनें जो भी भोजन बनाते हैं उनके लिए खास बाबा ने डायरेक्शन दिया आज कि बाबा की याद में रह के भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, बाबा बोलता है। तो भोजन का बाबा ने बहुत महत्व बताया, जैसे ऊपर जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा ने इसके ऊपर खास अटेंशन दिलाया आज। फिर बाबा ने बोला कि तुम सतयुग में तुम्हारे दर पे कभी काल नहीं आता है, तो आप अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बाबा ने बोला कि तुम यहाँ जीते जी मरते हो। जो यहाँ जीते जी मरता है वो अमर बन जाता है 21 जन्म के लिए, माना अमर लोक में चला जाता है। तो इस तरह बाबा ने इसके ऊपर भी खास अटेंशन दिलाया है। स्वदर्शन चक्र के ऊपर घुमाने के लिए खास अटेंशन दिलाया है। इस तरह बाबा ने सतयुग का और संगम युग का जो कॉन्ट्रास्ट बताया आज पूरी मुरली में, वो थोड़ा आप क्लियर कीजिए पाल भैया, बाबा के क्या क्या डायरेक्शंस है। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 27 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से भोजन के ऊपर बताया जी। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। जी। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। याद में रहकर भोजन बनाओ। अगर बाप की याद में रह करके योग युक्त हो करके भोजन में भोजन बनाते हैं तो भोजन जो अनाज होता है प्रकृति के 5 तत्वों का ही तत्व है वो, तो मनुष्य के जो संकल्प हैं वो उसको कैच करता है। जी। जैसे हमारे खास, चाहे हमारी शिवानी बहन हो चाहे सूरज भाई जी हो, खास अंडरलाइन कराते हैं पानी को जब भी पीते हो आप दृष्टि दे करके पियो, चार्ज करके पियो बोलते हैं। मीन्स कहने का भाव ये है कि शुद्ध संकल्प करके पियो। तो शुद्ध संकल्प उस पानी में जाता है, भोजन में जाता है याद में रहने से, तो भोजन जो है शक्तिशाली हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो बाबा ने कहा आज खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय का मतलब होता है, फिजिकल में तो ये हार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में बाबा आत्मा को देख के बात करता है, आत्माओं से बात करता है। तो आत्मा का हृदय मन और बुद्धि को कहते हैं। एक्चुअल में बुद्धि को दिल कहा जाता है, दिल को हृदय कहा जाता है। तो मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है, संकल्प भी शुद्ध हो जाते हैं और हमारी वृत्ति भी शुद्ध हो जाती है। तुम ब्राह्मणों का भोजन इसीलिए बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाबा भोजन के लिए इसी के लिए जोर देता है बाबा। जैसे हम लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं, बाबा ने कहा है आज राजयोगी हो आप बच्चे। तो राजयोग का जो 4 स्तंभ है, जैसे एक टेबल है, टेबल के 4 पैर होते हैं, तो 4 स्तंभ में पहला स्तंभ है सत्संग, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा शुद्ध अन्न, चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो 4 स्तंभ है। अगर इसमें से 4 स्तंभ में से एक भी पैर कमजोर है तो समझ लीजिए कि लंगड़ा रहा है वो, और लंगड़ा व्यक्ति अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो शुद्ध भोजन का इतना महत्व है, इसलिए बाबा भोजन के ऊपर जोर देता है। भोजन बहुत लोग कई बार नाराज होते, तुम लोग बाहर का खाते नहीं हो, हमारे हाथ का खाते नहीं हो, हम तो ऐसे है क्या, तुम लोग डिस्टर्ब होते कई बार, हम खाते नहीं इधर उधर। तो अभी इस महत्व को बहुत समझते नहीं लोग। तो भोजन जो है इसीलिए बहुत ही बाबा की याद में बनाना है और खाना है। बाबा की याद में बनाने से शक्ति भरती है, और अगर बाबा की याद में नहीं खाते हैं तो बाबा का फरमान है भोजन बाबा की याद में खाना है। अगर नहीं खाते हैं तो विकर्म बनता है। बहुत गुह्य राज है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रह करके बनाना और खाना है। फिर बाबा ने आज प्रश्न में कहा है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो भी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। जीते जी मरना माना जैसे व्यक्ति मर जाता है, एक शरीर छोड़ता है,
फिर दूसरा जन्म लेता है। जी। तो पिछला जो संस्कार होता है वो वहीं छोड़ देता है, जी। नाते रिश्ते संबंधी सब वहीं छूट जाता है, जमीन जायदाद संपत्ति। जहाँ नया जन्म लेता है वहां नाते रिश्ते नए होते हैं। जी। उसी प्रकार बाबा बोलता है तुम मर गए, जीते जी मर गए, तो हमारा संस्कार जो है दैवी संस्कार होना चाहिए। फिर दैवी संस्कार। तो अभी मरना सीखने आया हो, बोलता है बाबा। सतयुग है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोग, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होते रहती है। रावण राज्य है, रावण अर्थात 5 विकार। 5 विकार सबके अंदर व्याप्त है। अब वो मनुष्य रावण कहो चाहे विकार कहो, मनुष्य विकार के वश हो करके विकर्म करता है। विकर्म करता है तो फिर पाप होता है, और जहां पाप है वहां सब रोग शोक संकट पतन को साथ में लेके आता है। जहां पाप अपने साथ रोग शोक पतन और संकट को साथ में लेके आता है। तो ये ज्ञान इतना गुह्य है। रावण के वश होके कोई भी काम हम कर रहे हैं, वहां पाप होता है, पाप अपने साथ फिर अपने सगे संबंधियों को लेके आता है। इसीलिए बाबा बोलता है रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होते रहती है। आज बाबा ने खास ज्ञान के ऊपर बोला, तुम बच्चे कोई भी प्रदर्शनी देखकर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें लगी रहे तो बंधन भी टूटते जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण हैं फिर देवता बनते हैं, अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। बाबा ने कहा है याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। आज बाबा ने खास जो है, हम अपने लिए ही स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने स्वयं के तन मन धन से। कल कोई क्लास सुन रहा था, एक संत जी आए थे यहाँ पर। वो अपना कोई व्यक्ति उससे पूछ रहा था, ब्रह्मा कुमारी के पास इतनी अकुत संपत्ति है, कैसे है उनके पास? बोले इतना सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 रुपया भी देता है तो कितना पैसा हो जाता है। लाखों लोग जुड़े। हाँ, तो संत जी की क्लास जो है पड़ी हुई है मोबाइल में, वो सुनने जैसा है। हाँ। बाबा कहता है बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को भी पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो सतयुग में नहीं आएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम बच्चे राजयोगी हो। राजयोगी और योगिनी यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो क्योंकि वह बाप तुमको मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूं जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ न सके। बाबा ने कहा बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना है इस पर याद पर, याद और सेवा। हाँ, बाबा कहता है आज जगदीश भाई और ब्रजमोहन जी को याद किया बाबा ने। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। इसको जगदीश भाई और ब्रजमोहन भाई को। मेल मतलब पुरुष में भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का बहुत अच्छा शौक है। आज बाबा ने याद किया जगदीश भाई जी और ब्रजमोहन जी को। सिक्योरिटी खूब साल चलाई। बाबा कहते हैं भले कुछ भी काम करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि से शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह भोजन बनाते हैं उतनी भोजन में ताकत आती जाएगी। गायन है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं क्योंकि इससे हृदय शुद्ध होता है। तो ऐसे ब्राह्मण भी होने चाहिए। बाबा बोलता है ऐसे मतलब योगी ब्राह्मण चाहिए। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहे कि हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को भोजन नहीं मिलता,
इसलिए यहाँ आते हैं तो भोजन से भी बच्चों को रिफ्रेश मिलता है, मन खुश हो जाता है। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों की सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को भोजन बनाने के लिए रख देंगे, नहीं तो महारथियों को भोजन पर होने चाहिए। बाबा बोलता है भोजन की इतनी महत्ता आज बाबा बता रहा है। जो योग युक्त खाना बने, देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, वह है स्पिरिचुअल फादर, ज्ञान का सागर। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। बाबा ने आज काम विकार के लिए बोला है, क्योंकि विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं माताओं के ऊपर, मारपीट भी पड़ते हैं पुरुषों से। तो बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, काम को जीतो। फिर आज बाबा ने कहा है जिसको कमाई होती है, बाप की याद में रह के कमाई करते हैं, उनको उबासी नहीं आनी चाहिए। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो, उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं, जिनका दिवाला निकलता है। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आएंगे तो उबासी आएगी। यह निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया, वहां सोना उठना बैठना कायदेशीर चलता है। आज बाबा ने लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी का उदाहरण दिया। एक्यूरेट, जैसे आत्मा लीवर बन जाती है, लीवर घड़ी एक्यूरेट चलती है, और सिलेंडर घड़ी ऊपर नीचे होती है, टाइम उसका आगे पीछे होता है, लीवर एक्यूरेट चलता है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। तो लीवर घड़ी बनना है बोलता है बाबा, अभी तुम सिलेंडर बने हो बोलता है। आज बाबा ने सार में बोला है, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखना है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है, अर्थात उबासी नहीं खानी है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। तो बाबा ने कहा जो स्नेह ही, अगर आप किसी से मिलते हैं तो स्नेह देते हैं, स्नेह से उससे मिलते जुलते, ये बीज है एक तरह का। अगर मान लीजिए किसी के साथ फर्स्ट इम्प्रेशन सो लास्ट इम्प्रेशन प्यार का है, तो किसी के साथ क्रोध से मिले तो क्रोध भी उसको याद आ जाता है। तो ये जो प्यार से आप मिलते हैं, स्नेह का बीज बोते हैं, ये बीज डाल रहे हैं आप। फिर वो सहयोगी भी बन जाता है, सहयोगी भी बन जाता है, और कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ा समय पर निकलता है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। सबसे बड़ा। यहाँ किसी के पास धन होता है, बाल बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो भाग्यवान बोलते हैं, बड़ा भाग्यवान है। लेकिन अभी बाबा कहता है भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा को, बाप को जानना, पहचानना, उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति। ओम शांति।